चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात 5 सितारा होटल में हुई फिल्म स्टाइल की एक चोरी की। महाराष्ट्र से बेटी की शादी के लिए जयपुर आया परिवार एक 5 स्टार होटल में ठहरा था। परिवार और मेहमान मैरिज गार्डन में रात को महिला संगीत में झूम रहे थे और होटल में गायब हो गई उनकी 2 करोड़ की ज्वेलरी। देखिए सौरभ गृहस्थी की खास रिपोर्ट। जो लॉकर में जो ज्वेलरी रखी थी और कुछ नकदी थी उसको लेके पार हो जाता है। तो वो बता रहे कि 2 करोड़ रुपए की उनकी डायमंड की ज्वेलरी थी, 8-10 सेट थे और 95,000 रुपीज थे। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान कई लोगों की पसंद में शुमार है, लेकिन महाराष्ट्र के एक परिवार के लिए ये मुसीबत का सबब बन गया। बेटी की शादी के लिए जयपुर आए एक परिवार को तब बड़ा झटका लगा जब उनके होटल से करोड़ों की ज्वेलरी लेकर चोर चंपत हो गए, और वो भी फिल्मी स्टाइल में। एक संदिग्ध व्यक्ति होटल में करीब 11 बजे के आसपास मॉर्निंग में कल घुसता है और वो उसकी करीब 6 बजे वापस चला जाता है, 12:30 बजे चला जाता है और शाम को 6 बजे फिर आता है वो। और जब ये लोग 7:45 बजे जाते हैं उसके बाद फिर वो 7th फ्लोर पे और पूरे होटल में राउंड लगाता है, चेक करता है, एक कमरे को देखता है कोई है या नहीं है। और उसके बाद फिर इनसे कहता है कि भाई मैं राहुल भाटिया बोल रहा हूँ, रूम नंबर 734 में रुका हूँ, मेरी जो कमरे की चाबी वाइफ लेके गई है और मुझे अर्जेंट कमरे की चाबी चाहिए, मुझे शादी में जाना, लेट हो रहा हूँ। परिवार और मेहमान रात को महिला संगीत के लिए सिरसी रोड स्थित एक गार्डन में गए थे। इस दौरान एक अज्ञात शख्स होटल पहुंचा और खुद को परिवार का सदस्य जाहिर करते हुए होटल कर्मियों से रूम की चाबी ली, जिसके बाद रूम में ही बने लॉकर का होटल कर्मियों से ही पासवर्ड लेकर आभूषण और कैश लेकर चंपत हो गया। 10 मिनट बाद फिर वो फ़ोन करता है इंटरकॉम से कि साहब मुझे इसमें जो लॉकर है, लॉकर में मेरी कोई ज्वेलरी रखी है, ज्वेलरी की आवश्यकता है और मैं जो नंबरिंग लॉक है वो भूल गया हूँ, तो लॉकर खुलवाइए मेरा। तो फिर इनका एक बंदा जाता है और उसके लॉकर को क्रैक करके लॉक को और दूसरा पासवर्ड बना के उसको दे के आता है। उधर होटल प्रशासन का तर्क है कि सीसीटीवी में नजर आ रहा संदिग्ध शख्स परिवार के साथ भी नजर आ रहा है, इस लिहाज से शक नहीं किया गया। जो कुछ चोरी हुआ है उसकी बारे में जानकारी उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं है, क्या सामान चोरी हुआ, उनका कितना सामान चोरी हुआ है। और जिस संदिग्ध पे शक है कि जो लेके गया है वो संदिग्ध उनके साथ ही पूरे टाइम गेस्टों के साथ लॉबी में भी था, फ्लोर में भी उनकी महिलाओं के, जेंट्स के, सबके साथ जा रहा था, आ रहा था, कॉरिडोर में उनके साथ घूम रहा था। तो अब ये कह पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उनके पहचान वाला है या उनके पहचानने वाले का कोई पहचानने वाला है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस सीसीटीवी में नजर आ रहे संदिग्ध की तलाश कर रही है। इस मामले में होटल कर्मियों, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कार्मिकों से भी पूछताछ की जा रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, दौसा में सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है और बसवा में ये सड़क हादसा हुआ। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बसवा के इलाके में सड़क हादसा होने की खबर मिल रही है। एम्बुलेंस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर दौसा बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने और इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, ये सड़क हादसा अलवर और दौसा की सीमा पर हुआ है। एक एम्बुलेंस घायल मरीज को लेकर जयपुर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक और एम्बुलेंस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है और इस जो एम्बुलेंस है इसमें कुल 6 लोग शामिल थे। 6 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक जो व्यक्ति है वो भी काफी सीरियस है और वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल है। अभी जो घायल है दोनों, उनको बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बसवा थाना इलाके का यह पूरा घटनाक्रम है और पुलिस सभी शवों को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। वहीं जो घायल लोग हैं उनको भी एडमिट करवा दिया है अस्पताल में। वहीं एक जो सीरियस जो घायल है उसे जयपुर रेफर किया जा रहा है गंभीर अवस्था में। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने जो
जो टक्कर मारने वाला जो ट्रक है उसको जब्त कर लिया है और थाने में खड़ा करवा दिया है। वहीं तो दुर्घटनाग्रस्त जो एम्बुलेंस है वो मेगा हाईवे पर है, उसको दूर हटवाकर यातायात फिर सुचारू करवा दिया है। जी आशीष, जो 4 लोगों की मौत होने की जानकारी भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रही है, प्रशासन की ओर से क्या पुष्टि की गई है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो बांदीकुई अस्पताल का प्रशासन है, वहाँ के जो चिकित्सक है उन्होंने मौत की पुष्टि की है। वहाँ पर जो घायल पहुंचे थे 6 लोग, उनमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 2 लोग हैं, उनमें से एक को जयपुर रेफर किया जा रहा है और एक का स्थानीय अस्पताल में ही उपचार दिया जा रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने इस 4 मौत की पुष्टि की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दौसा में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज को लेकर के। तो वहीं अजमेर में कोरोना को लेकर के लगातार खतरा मंडरा रहा है और अभी तक ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। अजमेर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। पुष्कर में विदेशी पर्यटक के संक्रमित होने का मामला सामने आया है। 2 अन्य विदेशी महिलाओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। चिकित्सा विभाग इस रिपोर्ट आने के बाद से ही अलर्ट मोड पर है। आखिरकार अब इससे लेकर के एहतियात बरते जा रहे हैं कि संक्रमण फैले नहीं, लेकिन अभी ये संक्रमण रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर के, 2 और विदेशी महिलाओं के संक्रमित होने की जानकारी है। पुष्कर से खबर है और आपको बता दें कि अजमेर के पूरे इलाके में इस वक्त कोरोना को लेकर के लोगों में डर भी बढ़ता जा रहा है और संक्रमण भी फैलता जा रहा है। पहले जयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ, अब अजमेर से खबर। अजमेर में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 2 और विदेशी महिला कोरोना संक्रमित हुई हैं। विदेशी महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद स्थानीय मेडिकल विभाग की ओर से एहतियात कड़े कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात आईपीयू की करेंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आईपीयू की 143वीं असेंबली का आयोजन किया गया, जहां पर महिला सांसदों के फोरम के 32वें सत्र में सांसद दिया कुमारी ने हिस्सा लिया। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अवसरों के नए रास्ते खोलती हैं, वहीं वे बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार समेत चुनौतियों, खतरों और हिंसा के नए रूपों को भी जन्म देती हैं। भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के कड़े उपाय हैं। सांसद दिया कुमारी ने आगे कहा कि केवल कानूनी प्रावधान और उनका सख्ती से क्रियान्वयन ही काफी नहीं है। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता है। गौरतलब है कि अंतर संसदीय संघ राष्ट्रीय सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों के मध्य लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेहिता और सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।